बिग बैंग थियरी। तो व्हाट इज बिग बैंग थियरी? इसको एक एग्जांपल की तरह लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम कंटिन्यू की तरह बताया हुआ था। अगर कोई फुग्गा हो, उसको फुग्गा को आप जितना प्रेशर के द्वारा ऐसे ऐसे करके एकदम टच में लाएंगे तो धीरे धीरे जब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर हो जाएगा तो उसके बाद जब एकदम टच में आएगा दोनों हाथ की तरफ से तो क्या होगा, एक टाइम पर तो फूट जाएगा और फूटने के बाद जो उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पर फैल जाएगा। वही चीज़ हुआ बिग बैंग थियरी के साथ। तो बिग बैंग थियरी टोटल कम से कम 1.43 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का जो 40वां करोड़ है उस सेकेंड के अंदर अंदर आपका बिग बैंग थियरी कंप्लीट हुआ। एक आपका जो बिग बैंग थियरी जो कंप्लीट हुआ तो इसे नाम दिया गया यूनिवर्स। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले। फिर उसके बाद इसमें कई करोड़ों लाखों के ऊपर गैलेक्सी बने और उस गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे और मिल्की वे की गैलेक्सी के अंदर हम लोग रहते हैं। इसमें मिल्की वे की गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम के अंदर एक अर्थ कब बना 4.7 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि 4.7 बिलियन ईयर्स एगो हमारा क्या बना, अर्थ बना, ग्लोब बना। ठीक है, जिस मिल्की वे जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे। हमारे नज़दीक में एक गैलेक्सी आता है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। अब अगर बात करें आपके सबसे पहले लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए। अर्थ कब बना 4.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये रहा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को बेसिक समझने के लिए आप ये देखेंगे कि जो भी लाइन लेटी हुई रहेगी, ऐसे लेटी हुई इस लेटी हुई लाइन को क्या कहा जाएगा, लैटिट्यूड कहा जाएगा। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है साउथ और ये नॉर्थ और साउथ के लाइन को जो लाइन जोड़ती है, नॉर्थ और साउथ के लाइन को जो जोड़ती है, नॉर्थ और साउथ के लाइन को जो जोड़ती है उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड में टोटल अगर बात करें एक इक्वेटर होता है अर्थ के बीच में, अर्थ इक्वेटर का मतलब जो इक्वली पार्ट करता है डिवाइड को, ग्लोब को ऊपर के पार्ट्स में, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये हम डिवाइड कर रहे हैं अपने अर्थ को 4 हिस्से। ठीक है, अब अगर लैटिट्यूड को आपको समझना है तो एक साइड ईस्ट और नॉर्थ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इंडिया को पाया जाता है। यहाँ पर आपका इंडिया यानी कि भारत पाया जाएगा। अब सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करेंगे। अगर इक्वेटर के पास हम लोग इक्वेटर से काउंट करेंगे तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 7 इस तरह से 90 डिग्री तक ऊपर जाएगा। यानी इक्वेटर के पास 0 डिग्री और नॉर्थ के पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर 90 डिग्री वेस्ट साइड इधर, तो 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री आपका क्या होता है, लैटिट्यूड। मेन काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड में ये जो लाइंस है इस लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ईस्ट साइड में 180 लाइंस और वेस्ट साइड में 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का मतलब होगा 4 मिनट। ठीक है, तो टोटल लाइंस कितने हैं 180 डिग्री यानी कि 180 लाइंस और यहाँ पर 180 लाइंस, टोटल कितने हो गए 360। अब हमें क्या करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। तो पूरे दिन में अर्थ यानी कि ग्लोब अपने आप को कवर करने के लिए, रोटेशन करने के लिए कितने घंटे लगाता है 24 आवर 24 घंटे। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री 15 डिग्री। अभी हमने आपको बताया कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री का मतलब होगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। अब ये 15 डिग्री 10 डिग्री कहाँ पर पहुँचा, जब आप इक्वेटर के पास आओगे इस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहाँ पर 15 आएगा उस 15 डिग्री को कवर करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेंगे, मतलब 60 मिनट लगेंगे। इस 60 मिनट को पार्टिकल्स में अगर डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को अगर देखेंगे तो 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड कंटिन्यू करते करते 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का बनेगा 1 मिनट, 60 मिनट का बनेगा 1 घंटा, और 1 घंटे को मिला के दिन में बनेगा 24 घंटा। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर है इसी टाइम को कैलकुलेट जब किया जाएगा, जब आप ईस्ट से जाओगे वेस्ट में, और ईस्ट से जाओगे नॉर्थ में, नॉर्थ से वेस्ट में, और वेस्ट से साउथ में, फिर साउथ से आओगे यहाँ पर ईस्ट में। तो ये टोटल 24 जून को बांटने का काम करता है, हर एक घंटा ना 24 जून को बांटने का काम करता है। सर ये कैसे पता चल रहा है कि 24 जून ही है? ईस्ट साइड में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ईस्ट से नॉर्थ जाने में टोटल 6 घंटे लगेंगे। फिर नॉर्थ से वेस्ट 6 घंटे, फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ 6 घंटे, फिर साउथ से ईस्ट 6 घंटे। अब टोटल हो गया 6 × 4 = 24 आवर, यानी कि अपने आप को रोटेट करने के लिए, जैसे इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है तो अपने आप को रोटेट करने के लिए ग्लोब अर्थ को पूरे 24 आवर लगेंगे। फिर वही ग्लोब को पूरा अर्थ सन के आसपास में सन को क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसको लगेगा 365 डेज। यहाँ पर 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है क्लाउडियस। क्लाउडियस ने क्या कहा, जो सोलार सिस्टम है, अब हमें पता है कि सन बीच में है, उसको सब लोग राउंड कर रहे हैं, लेकिन क्लाउडियस ने क्या कहा, बीच में कौन था, अर्थ था। अर्थ को बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, रोटेट करते थे, कौन, सन, मून एक्सेट्रा। बाद में जब कॉपरनिकस आए तो कॉपरनिकस ने सही बताया, और उन्होंने कहा कि सन जो है वो बीच में है, सन को रोटेशन कौन करता है, हम लोग करते हैं, अर्थ करते हैं। ठीक है।